नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और एक क्वेश्चन जो हमारे सामने बहुत दिनों से आ रहा है कि कई सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे हमसे जुड़े हुए ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो ये बता रहे हैं कि सर हम कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बट जो एक ग्रोथ है, जो उससे इनकम होना चाहिए, जो बेनिफिट्स हैं, वो अभी भी हमें उतने नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या वजह है ऐसी, या हमें लगता है कि भविष्य में हमें चैनल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इससे नया बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा? क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम एक सस्टेनेबल और एक बेहतर इनकम तैयार कर सकते हैं? इस पूरे वीडियो में हम वन बाय वन और बहुत ही बेसिक स्टेप्स पर बात करेंगे। देखिए, जो हमारे पास आज क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि हम चैनल से बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम जो खबर लगा रहे हैं उसमें वैरायटी ऑफ कैटेगरीज हैं। हमने नंबर ऑफ कैटेगरी बहुत सारी बना रखी हैं। हमारे पास राजनीतिक खबरें भी हैं, हमारे शहर की भी हैं, हमारे पास कोई भी क्राइम से रिलेटेड है, देश विदेश सभी तरह की खबरें हम लगा रहे हैं। अब होता क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे समझना है कि जैसे मुझे कोई एक खबर की जानकारी लगी कि हमारे शहर में एक पर्टिकुलर घटना घटी है। अब हम क्या चाहते हैं कि उसकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं कि उसमें आगे क्या स्टेप हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या जानकारी है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो विकल्प हैं। देखिए, अगर कोई देश विदेश की खबर है तो हम किसी बड़े चैनल पर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े चैनल उसको जल्दी कवर करेंगे और सही और सटीक जानकारी वहां लेके आएंगे। लेकिन अगर जानकारी किसी जिले या हमारे शहर विशेष की है तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़े चैनल पर हर छोटे शहर की जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोकल में फेसबुक पर जो पेजेस बने हैं, यहां पर हमें एक पॉइंट बहुत जरूरी समझना है कि जो लोकल सिटीज के जो फेसबुक पेजेस हैं उसमें जो लोकल के हमारे पत्रकार भाई हैं वो क्या करते हैं कि जल्दी अपनी खबर का एक फोटो लिया, बैनर लगाया, मैटर लिखा और जल्दी से पोस्ट कर दिया। फेसबुक पर आसानी से आप पोस्ट कर सकते हो। तो यहां पर आपका फेसबुक पेज फॉलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें शहर विशेष की जानकारी लेनी है, ये हमें बड़े चैनल पर, दैनिक भास्कर, आज तक पर नहीं मिलेगी। हम उस लोकल चैनल के पेज को जिसको हमने फॉलो कर रखे है वहां हमें जानकारी मिल जाएगी। ये फैक्टर हमें समझना है कि क्यों हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है और क्या कारण है जहां पर एक आम व्यक्ति जिस जगह जाता है खबर को पढ़ने के लिए। दूसरी बात, हमने एक YouTube चैनल तैयार किया और YouTube चैनल में भी हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो ऐसी है कि एक पर्टिकुलर हमारे सिटी विशेष की खबर बन गई, लेकिन वीडियो बनाते समय खबर कहीं ना कहीं 2, ढाई, 3 घंटे लेट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि खबर अगर 12 बजे की है और वीडियो अगर 3 बजे निकलेगा तो आज के समय में फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, ये इतने फास्ट हो चुके हैं कि जानकारी पहले ही सर्कुलेट हो चुकी होती है। अब उस वीडियो का बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट होना चाहिए, वो उतना नहीं मिलता। ये दूसरी प्रॉब्लम। अब यहां पर जैसे हमने बताया, पहला पॉइंट कि हमारे शहर की जानकारी और हम शहर के पेज को जो फॉलो कर रखा है वहां हम खबर को पढ़ लेते हैं। दूसरा, अगर हमें किसी खबर की वीडियो देखना है तो वीडियो की एडिटिंग लेट हो जाती है, उस वजह से उस वीडियो का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। और तीसरी बात, चैनल्स की संख्या बहुत हो चुकी है। जो मार्केट से हम एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं, चूंकि उतने हमारे फॉलोअर्स या उतनी हमारी रीच नहीं हो पाती, तो हम मार्केट से एडवर्टीजमेंट नहीं उठा पाते। यहां पर 2-3 फैक्टर और भी हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन मार्केटिंग लोग करना चाहते हैं, कोई भी एक स्कूल है, कॉलेज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल चाहती है कि हमारी बात शहर में पहुंचे और न्यूज चैनल एक अच्छा माध्यम है। अब इसमें पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर हम न्यूज़पेपर के भरोसे रहते हैं तो न्यूज़पेपर तो वैसे भी देखा जाए आजकल खबरें कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी होती हैं सुबह के टाइम पर। हाँ, उसमें जो अदर जानकारी है वो बहुत अच्छी है। खबर हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ संपादकीय है, कोई टॉपिक पर देश विदेश की जानकारियां हैं, उनका एक जो सटीक विवरण आ रहा है जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी है, वो हर समय चलती है। लेकिन जो एक खबर है जिसका इम्पैक्ट ऑन द टाइम लोगों को जानना है, वो न्यूज़पेपर में नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पर जो मेन फोकस रहा वो क्या रहा कि जो हमारी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या खबर का जो मेन विवरण है वो चलेगा, लेकिन जो रेगुलर खबरें हैं उसका इंपैक्ट न्यूज़पेपर में खत्म हो जाएगा। ये 3 कारण हुए। चौथा कारण यहाँ पर कंपटीशन भी है, क्योंकि हमारे पास, हमारे शहर में, हमारे आसपास बहुत सारे चैनल हैं।
अब हम किसको फॉलो करें, किस पर भरोसा करें। प्लस इनकम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कैसे इनकम मिलेगा, हमने एप्लीकेशन बनाने का भी विचार किया, वेबसाइट बनाने का विचार किया, यूट्यूब चैनल भी बनाया, व्यूअर्स भी बढ़ाए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, ऐड लेने के लिए भी हम मार्केट में जा रहे हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक चैनल के ओनर को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो हमने बात किया कि हमें लोकल की खबर लेनी है, तो लोकल के चैनल को हमें मेंटेन करना चाहिए और उसमें जो खबर हमारे पास आ रही है हमें जल्दी से उसको वहां पर निकालना है। अब इसमें भी दोनों पॉइंट, पहले और दूसरे पॉइंट को हम यहां समझते हैं कि एक तो हमारा वीडियो लेट हो जाता है, दूसरा हमारी खबर जल्दी निकलनी चाहिए, तब लोग उसको पढ़ लेंगे। इसका हमारे पास एक बहुत सीधा सा समाधान है। आज हमने भी कुछ एप्लीकेशन बनाए हैं जैसे न्यूज बैनर मेकर और न्यूज शॉर्ट्स मेकर। ये दोनों एप्लीकेशन बनाने का हमारा सीधा सा लॉजिक ये था कि आपके पास खबर अभी आपको सुनने में मिली और आप उसी खबर को विद इन अ मिनट और विद इन 2 मिनट आप उसको अपना पोस्ट पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर जल्दी से सर्कुलेट कर सकें। ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। ये फुलफिल हो सकता है आपका न्यूज बैनर मेकर की तरह जो एप्लीकेशन है, जो खबर को जल्दी तैयार कर देते हैं, उनसे आपका ये सोल्यूशन होगा। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फेसबुक पेज एक बनाएं या ज्यादा बनाएं। देखिए, फेसबुक पेज आपके चैनल का होता है। इसमें भी एक छोटा सा बात समझें, हम जब किसी बड़े चैनल को देखते हैं तो उसमें क्या है, एक बड़े चैनल आज तक का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हिंदी खबरें हैं, लेकिन ऊपर की साइड उसमें तेलुगु में, गुजराती में, अलग अलग भी उनके चैनल हैं छोटे छोटे, जिन पे क्लिक करते हो तो पूरी जो खबर है वो उस स्टेट विशेष की हो जाती है, उस राज्य विशेष की हो जाती है। तो क्या हम उसमें 4 पेजेस नहीं बना सकते फेसबुक पेज के? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंडियन न्यूज, तो इंडियन न्यूज सिटी का नेम इंदौर, इंडियन न्यूज ग्वालियर, इंडियन न्यूज जबलपुर, बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें हम उस सिटी की खबर निकालेंगे तो हम एक से ज्यादा पेज को भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, जो जल्दी खबर निकालनी है तो हमें न्यूज बैनर मेकर जैसे ऐप को यूज करना पड़ेगा। अब वीडियो खबर में जो लेट होते हैं उसका भी कारण है, उसके लिए भी हमने न्यूज शॉर्ट्स मेकर को तैयार किया है। इसी वजह से तैयार किया है कि आप जहां कहीं भी हैं, जब भी आपको वीडियो मिला, आप जल्दी से उसको एडिट करो, अपनी ब्रेकिंग खबर चलाओ और जल्दी से उसको शेयर करो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्टर मायने रखता वो होता है एक पर्टिकुलर थीम और डिजाइन को फॉलो करना। आप देखेंगे जब हम किसी एक खबर को पढ़ते हैं और सडनली उसी चैनल की दूसरी खबर पढ़ते हैं, तीसरी खबर पढ़ते हैं, उसमें उस खबर का एक पैटर्न होता है, एक कलर कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत मायने रखता है। कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न हमें यह समझने में मदद करता है कि ये खबर उस पर्टिकुलर चैनल की है, जो कि जिसका कलर बैकग्राउंड जो ग्रीन देखकर हम समझ जाते हैं कि ये उस पर्टिकुलर चैनल को बिलोंग करता है, और ये बैनर का हमने रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन देख के हम समझ जाते हैं कि ये इस चैनल को बिलोंग करता है। वो इनडायरेक्टली खाली बैनर या खबर का पैटर्न देख के व्यूअर को ये याद हो जाता है कि ये पर्टिकुलर उस चैनल की खबर है। यानी कि हमें ये फोकस में रखना है कि जो हम खबर लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक कलर कॉम्बिनेशन या एक पर्टिकुलर पैटर्न को हमेशा फॉलो करें। उससे आपके चैनल की ब्रांड वैल्यू और अच्छी होगी। लोग आपका लोगो ना देख के बल्कि खाली टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर को ही देख के समझ जाएंगे कि ये उस चैनल ने खबर निकाली है। और जब एक चैनल की खबर भरोसेमंद बन जाती है तो व्यक्ति फॉलो कर लेता है। जब भी उसको उस शहर विशेष की जानकारी लेनी होगी, उस चैनल पर जाएगा, सर्च करेगा और खबर को पढ़े। और चूंकि एक ही पैटर्न के होंगे तो देखने और सुनने में भी अच्छा लगेगा। जो कि हमने थर्ड पॉइंट यहां पर एक डिस्कशन किया था कि हमारे पास वैरायटी ऑफ कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में हम खबरें रखा रहे हैं। अब कौन सा यूजर हमारे पास आएगा, हमने और भी पिछले कई वीडियो में इस बारे में बात की है। हम जब भी खबर लगाएं, बिल्कुल हम ये नहीं करें मिसलेनियस ना रखो, बिल्कुल रखो, सभी प्रकार की खबरें रखो, बट एक कैटेगरी ऐसी रखो जिस पर हम डेली एक एनालिसिस बराबर और रेगुलर बेसिस में अपडेट करें। अगर चैनल को वाकई में और सही मायने में उससे बेनिफिट लेने हैं, व्यूअर्स बढ़ाने हैं, बेनिफिट लेना है, तो तरीका एक ही है, वो है रेगुलरिटी। चाहे यूट्यूब की पॉलिसी हो या किसी भी फेसबुक पेज की, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर खबर को
शेयर कर रहे हो तो व्यूअर्स को यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है कि आपने चूंकि इस चैनल की खबर कल देखी थी तो आज भी उसकी देखो, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, जो उनका प्रोसेस है, वो ये समझते हैं कि उस व्यूअर्स ने लगातार 3 दिन आपका वीडियो देखा तो चौथे दिन भी वो देख सकता है, तो वो रिकमेंड करेगा। और अगर आपने टाइमली खबर डाली, उसके पास नया वीडियो हुआ तो नए वीडियो को वो अगले दिन दिखा देंगे। फिर आपने सेम डे पर डाल दी, और अगर आपने गैप किया तो यूट्यूब रिकमेंड कैसे कर पाएंगे पुराने वीडियो को, तो वो नहीं करेगा, नए वीडियो को रिकमेंड करेगा। यानी कि यहां पर डिजाइन पैटर्न तो मायने रखता ही है, साथ में एक टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम कोई भी नेगेटिव पॉइंट लेकर नहीं चले हैं कि चैनल की इनकम नहीं होगी या कोई नुकसान है या हमें नहीं चलाना चाहिए। ये लॉजिक बिल्कुल भी ये वीडियो बनाने का नहीं था। वीडियो बनाने का मेन लॉजिक हमारा यही था कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या व्यूअर सोच रहा है और क्यों हमारे चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, या क्या कारण है हमें इनकम नहीं मिल रही है, उसके ये सारे फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक और पॉइंट है, हम चैनल बना लिए हैं, वेबसाइट पर हम ऐड चाहते हैं, आप जनसंपर्क विभाग में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कंडीशन है, खबरें लगातार लगनी चाहिए। खबर जो आप लगा रहे हैं वेबसाइट पर वो थोड़ा पुराना डोमेन होना चाहिए। अब होता क्या है, कई बार वेबसाइट तैयार कर ली, 6 महीने चलाया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं निकला, रिन्यूअल नहीं कराया, अब जब दोबारा से इच्छा हुई, किसी ने बताया कि जनसंपर्क में आप अप्लाई कर सकते हो, डोमेन तो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है। उस कंडीशन में पुराने डोमेन का जो बेनिफिट है उसको समझना पड़ेगा। भले ही आपने नहीं चलाया 6 महीने 8 महीने, लेकिन वो चूंकि 2022 का आपका खरीदा हुआ है, आज 25 है तो 3 साल पुराना तो हो चुका ना डोमेन। आज अगर हम उसको फ्लो में चला लेते हैं 6 महीने या 8 महीने, तो डोमेन आपका 2022 का ही माना जाएगा। अगर वो एक्सपायर्ड हो गया, फिर आपने 25 में नया लिया, तो डेट तो आपकी 25 से स्टार्ट हो गई, पूरा रिकॉर्ड खत्म। उस कंडीशन में थोड़ा सा इस चीज पर भी फोकस करें कि अगर हमारे चैनल से बहुत बेनिफिट नहीं भी मिला तो भी डोमेन का रिन्यूअल आप जरूर करें। और डोमेन ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देगा। कैसे देगा? पुराना डोमेन सेल भी होते हैं, पुराने डोमेन पर जनसंपर्क वगैरह जैसी सरकारी आपके ऐड भी मिलते हैं, और पुराने डोमेन में अगर थोड़े थोड़े व्यूअर्स भी हैं, कल के दिन हमने कोई दूसरा बिजनेस भी चालू किया तो उस बिजनेस का ऐड तो हम इस पर लगा ही सकते हैं ना। हम अपने ही किसी दूसरी प्रोग्राम का इस पर प्रमोशन कर सकते हैं, दूसरा हम जॉब शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, कोई भी बात हमें कहनी है हम अपनी वेबसाइट पर कह सकते हैं। तो एक सिंपल सा सजेशन भी है कि हर व्यक्ति के पास एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो, चाहे वो न्यूज कंटेंट हो चाहे इंफॉर्मेटिव हो, होना चाहिए। अगर आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो या वेबसाइट हो, XYZ कुछ भी, बट इसके होने का एक फायदा है कि अगर आपको कल के दिन कोई भी अपनी जानकारी शेयर करनी है तो आपके पास 1000-2000 व्यूअर्स तो हैं कम से कम, तो आप जल्दी अपनी बात को शेयर कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी इससे संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन आपके माइंड में है, हमें भेजिए। अपन इस चैनल पर हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पांस देने का प्रयास करते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं, कुछ नया लाने का आप तक सुझाव भी देते हैं, जानकारियां भी देने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई जानकारी आप चाहते हैं बिल्कुल कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।